जी नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जहाँ जहाँ इस वक्त हमें मुलाहिज़ा किया जा रहा है, आप तमाम का खैर मकदम भी करता हूँ। और आप जानते हैं कि साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई क़ुरबानी अपील के हवाले से इस वक्त एहसास की हमारी टीम इस वक्त इस टेलीथॉन नशरियात के थ्रू और आपसे मुखातिब हैं हम, और दस्त बस्ता आपसे दरख्वास्त गुज़ार हैं कि बढ़ चढ़ कर आने वाली ईद उल अज़हा के मौके पर के जो इज्तिमाई क़ुरबानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जा रहा है, एहसास के इस प्लेटफॉर्म से बढ़ चढ़ कर साथ दीजिए और माशरे के उस तबके को फैसिलिटेट करने की कोशिश कीजिए कि जो ज़िंदगी में हमें बहुत सी छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसता हुआ दिखाई देता है, तो वो तबका क़ुरबानी के इस फरीज़े की अंजामदही से तो हमें यकसर तौर पर महरूम और कासिर दिखाई देता है। और उनके लिए ये नहायत ही मुश्किल मरहला महसूस होता है, क्योंकि अब जो दौर गुज़र रहा है वो कुछ ऐसा दौर है कि हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी ज़रूरियात बड़ी बड़ी ज़रूरियात पर हावी हो चुकी हैं। छोटी छोटी ज़रूरियात इंसान पूरी कर ले, यही उसके लिए एक बहुत बड़ा जिहाद उसे महसूस होता है कि मैं अपने घर के लिए जो ग्रॉसरी है वो पूरी कर लूँ, किसी तरह से अपने घर का रेंट अदा कर लूँ, अपने घर के जो बेसिक ख़र्चे हैं इंसान वही पूरा कर ले। तो ये जो क़ुरबानी का मरहला है ये एक आम आदमी के लिए नहायत ही मुश्किल मरहला महसूस होता है। एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, एहसास दूसरों का ज़रूरी है इस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह, इस ज़िंदगी का सांस से रिश्ता है जिस तरह। और यही पैगाम है एहसास का कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आइए एहसास कीजिए, एहसास का साथ दीजिए और दस्त बाजू बन जाइए दर हकीकत उन लोगों के लिए कि जो इस अहम मौके की मुनासबत से इस वक्त एहसास की जानिब भी अपनी तवज्जुहात को और निगाहों को मरकूज़ किए हुए हैं कि एहसास उनके लिए अब अमलन अपना क्या किरदार अदा करता है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया और हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए यह एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह साल हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तमाम तफसीलात इस वक्त आवेज़ा भी हैं, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, नोट फरमा रहे हैं। बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस को पेश फरमाइए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे दाएँ जानिब मुमताज़ व मोतबर, खुशहाल खुशगलू नौजवान सना खान रसूल मोहम्मद हसन अजीज़ी। हसन की आवाज़ में हम हदिया नात शामिल करते हैं प्रोग्राम में और उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। तेरा ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। सरकार से
सरकार से मांगे तो सगियाल का सदका मिलता था, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। मिलता था, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। क्या लुत्फ़ महशर में मुझे सरकार ये कह दे, क्या लुत्फ़ महशर में मुझे सरकार ये कह दे, मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। वो बिलाल का हर जुल्म को सह कर यही कहना, वो बिलाल का हर जुल्म को सह कर यही कहना, शैदा था, ये शैदा है, ये शैदा ही रहेगा। शैदा था, ये शैदा है, ये शैदा ही रहेगा। तेरा था, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाएं मगर, सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाएं मगर, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाएं मगर, जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास सेलेथॉन साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील। इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि एक बहुत अहम हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के लिए रहनुमाई का बाइस भी हुआ आपकी गुफ्तगू, और जहाँ हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जिस तरीके के साथ उन्होंने, जिस रज़ामंदी के साथ इस अमल को सरअंजाम देने की कोशिश और सही की अपनी जानिब से, और रब्बे करीम ने अपनी रहमत से ऐन उसी वक्त वहाँ पर एक मेंढा भेज दिया और उस कुर्बानी की जो अदायगी है वो हुई। और फिर उसके बाद इस सिलसिले को उम्मत के लिए एक तलकीन की सूरत में और उम्मत के साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए इसे लाज़िम मलज़ूम करार दिया गया। शहर मक्का के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो खुसूसी तौर पर दुआ फरमाई खैर व बरकत के लिए, और उस सरज़मीन की हरियाली के लिए, उस सरज़मीन पर जो ग़िज़ाई क़िल्लत का जिसको कह लीजिए कि सामना था,
वहाँ पर रिज़्क़ की फरावानी के लिए, खैर व बरकत के लिए जो आपने खुसूसी तौर पर दुआएं फरमाई, उसका अहवाल कुछ इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब हम सूरह इब्राहीम पढ़ते हैं तो सूरह इब्राहीम में लगातार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ दुआओं का जिक्र है जी। और उसमें से एक दुआ ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ा, और पस मंज़र ये था कि वो एक बिल्कुल एक डेजर्ट, एक सहराई इलाका है। अच्छा अल्लामा साहब, मैं क़तअ कलामी की माफ़ी चाहते हुए एक अनाउंसमेंट इस वक्त हमारे साथ हमारे लिए मौजूद है, हमारे नाजरीन के लिए भी और यकीनन एहसास की टीम के लिए भी नहायत ही खुशी और मुसर्रत और बाइस तक़वियत है ये बात कि इस वक्त एक डोनेशन हमें मौसूल हुआ है। जनाब सैयद अकरम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, USA से हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। $390 का डोनेशन आपने पेश किया है जी। 13 शेयर्स का आपने तोशा और हिस्सा अपनी जानिब से पेश किया है हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए। 13 शेयर्स आपकी जानिब से अनाउंस किए गए, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास की पूरी टीम आपकी तहे दिल से मशकूर व ममनून है, और जिस काम का आगाज़ दर हकीकत एहसास के बानियान ने किया है उसमें जिस तरीके के साथ आप भी शामिल होते जा रहे हैं, दर हकीकत जिस तरह उसका सवाब इस नेक काम के आगाज़ करने वाले को मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से इस नेक काम में जुड़ने वाले हर शख्स को भी उसका अजर व सवाब उसी तरह से रब करीम अता फरमा रहा है, हमारा ईमान है। और जिस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि वहीं से जी सबसे पहले तो ये कि माशाल्लाह जो डोनेशन आई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक क़ुरबानी के अय्याम में जो सबसे पैसा जिस चीज़ में, जिस मसरफ़ में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक जो महबूब है वो क़ुरबानी है। यानी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा रुपया हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक ये है कि जो क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी पर ख़र्च हो। और ये जो क़ुरबानी के जानवर है क़यामत के दिन जो है वो पुल सिरात पार कराने के लिए भी हदीस मुबारक के मुताबिक वहाँ पर आएंगे, और जिन्होंने क़ुरबानी की होगी उन जानवरों को उनको पुल सिरात पार कराएंगे। और हदीस में ये भी आया है कि क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह ताला जो है वो नेकी अता करता है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है जो हमारे नाजरीन को जो इसमें जो है वो शिरकत कर रहे हैं उनको अता हुई है। आप देखें, आपने जो सवाल किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से और मक्का मुकर्रमा के हवाले से, तो हम बात ये कर रहे थे कि मक्का मुकर्रमा में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ा, तो उस वक्त वहाँ पर दूर दूर तक जो है वो सहरा ही सहरा था, कोई पानी नहीं था, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप वहाँ पर आपने बिल्कुल, आपके बेटे जो है वो कुछ दिनों के हैं और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी दूसरी बीवी हैं, उनको वहाँ छोड़कर आप वहाँ से जब जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने जो है पूछा कि आप अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जाते हैं? तो हज़रत इब्राहीम ने कहा हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म पर छोड़कर जाता हूँ। तो हज़रत हाजरा ने उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि ये ख़ानदान ही ऐसा था कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ऐसा कामिल यकीन था और तवक्कुल के ऐसे दर्जे पर थे कि अल्लाह ताला उसका कुछ हिस्सा हमें अता करे, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। आप देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद अमजाद जो है, जो अहले बैत हैं, उसमें जो है इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे, और इमाम हसन मुज्तबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे थे। नीचे दर्जे में हम इमाम अली रज़ा के बारे में पढ़ते हैं कि वो सरकार के जो है वो बड़े मुशाबे थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद अमजाद जो सैयद हैं, जो सादात हैं, उनमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबाहत शबी जो है वो नज़र आती है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ये फरमाते हैं कि मैं अपने बाप इब्राहीम की तरह हूँ। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम से बड़ी मोहब्बत भी करते थे, और अहादीस में बकसरत हज़रत इब्राहीम का जिक्र सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है, और कुरान में भी जगह जगह उनका जिक्र आया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमीना, कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। अब यहाँ पर जो है वो हम ये सवाल करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगर ये दुआ की कि शहर को अमन वाला बना दे, तो कई मरतबा हमने देखा कि लोगों ने मक्का पर हमला करने की कोशिश की, और जो है वो तारीख़ इस्लाम भी ये बात बताती है कि कुछ ऐसे बादशाह आए कि जिन्होंने मक्का पे जो है वो जुल्म ढाया और मक्का पर जो है वो उन्होंने चढ़ाई की। तो ये जो दुआ है अमन वाला बना दे, और फिर ये मामला, तो हमारे मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारक को इस तरह समझाया कि उससे मुराद ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि जो बंदा मक्का मुकर्रमा में आए ना, तो वो मक्का में आने के बाद जो है वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाए और बिल्कुल अमन वाला हो जाए। आप देखें, हम कितनी ही परेशानियाँ हमारे सर पर होती हैं, आजमाइशें होती हैं, कंधे जो है वो बोझ से लदे यानी थके हुए होते हैं, लेकिन लोग हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, जैसे ही वो शहर मक्का मुकर्रमा
कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर मौजूद हैं तो कुरान उस शहर की कसम खा रहा है कि ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कि ए हबीब आप इस शहर में हैं तो इस शहर की कसम कुरान में रब उठा रहा है। वो मक्का मुकर्रमा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाए पैदाइश है, जहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के 53 ईयर्स मक्का मुकर्रमा में गुजारे। और आप खुद देखें, जब हम मक्का मुकर्रमा की अज़मत को देखते हैं ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही आई और वो एक बड़ी एक मुश्किल कैफियत थी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे दी गई रब की तरफ से। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर गई, जो है वो उनके कज़न थे। और वर्क़ा बिन नौफल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी बातें बताई कि लोग आप पर जुल्म करेंगे, ये मामला होगा, ये मामला होगा। आपके पास वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आया था, जो ईसा के पास आया था, क्योंकि वो बड़े पढ़े लिखे इंसान थे और वो पहले की जो आसमानी किताबें नाजिल हुई थी उनका इल्म रखते थे, अहले इल्म में से थे। और उन्होंने सारी बात बताई भी, कंफर्म भी की, अफर्म भी की कि वही फरिश्ते हैं जो हज़रत मूसा के पास आए, हज़रत ईसा के पास आए। और फिर उन्होंने एक बात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कही कि एक वक्त आएगा लोग आपको मक्का से निकाल देंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हम वो बुखारी में पूरा वाक़या पढ़ते हैं ना, किसी बारे में सवाल नहीं किया सरकार ने, लेकिन यहाँ पर सरकार ने सवाल किया उनसे कि क्या ऐसा होगा कि मुझे मक्का से निकाल दिया जाएगा। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का मुकर्रमा से मोहब्बत और मक्का की अज़मत हमें नज़र आती है। तो कहा हाँ, क्योंकि आप जो पैगाम लेकर आएंगे और जितने अंबिया आपसे पहले पैगाम लेकर आए उन्हें उनका इलाका छोड़ना पड़ा। और यही मामला फिर हमने बाद में देखा कि 53 ईयर्स की एज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर था कि आपने ये दुआ जब फरमाई तो यही बात आई कि जब इंसान मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता है और उस अजीम शहर में जाता है, जितनी आजमाइशें हों, परेशानियां हों, सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर कर देता है। और जब खाने काबा पर पहली नज़र पड़ती है ना, तो जो दुआएं मांगे कबूल होती है, ज़ारों कतार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। फिर आप वहाँ से गए और आपने फिर ये दुआ भी की कि ए मेरे रब, मैं अपनी औलाद को यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ ताकि यहाँ नमाज कायम हो, इस खित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर नमाज कायम हो। तो तू इसे ज़रखेज़ बना दे, इसे जो है वो फल और सब्जियों वाला बना दे। आप देखें, हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़मज़म मिला, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े ज़मज़म अता हुआ, आपने उसे कहा ज़मज़म, वो रुक गया वहाँ पर। कुछ लोग जो है यमन से उस इलाके की तरफ आए। अच्छा, ये ऐसा इलाका था जिसको लोग अवॉइड करते थे, इस तरफ नहीं जाते थे। लेकिन वो जो एक कौम जो वहाँ से यमन से निकल के आई, उन्होंने देखा कि कुछ परिंदे आसमान पर हैं। तो उन्होंने कहा अगर परिंदे हैं ना आसमान पर, दूर उन्हें परिंदे नजर, तो वहाँ पानी होगा। तो जब वो वहाँ पर आए तो उन्हें हज़रत हाजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इस्माईल मिले। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इस जगह को आबाद करेंगे, आप बदले में हमें पानी दे। कहा ठीक है, बदले में पानी मिलेगा, लेकिन पानी पर आपका कोई हक नहीं होगा। और देखते ही देखे वहाँ एक पूरी एक आबादी जो है वो कायम हुई और फिर वहाँ एक सिविलाइजेशन कायम हुई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। आज कौन सा फल ऐसा है, कौन सी सब्जी ऐसी है कि जो मक्का मुकर्रमा में नहीं मिलती। खैबर का इलाका अगर सिर्फ देख ले, जो एक अरसा यहूदियों के कंट्रोल में था, वो खैबर का इलाका एक ओएसिस था डेजर्ट के अंदर, यानी ऐसा सरखेज़ इलाका। आज भी आप खैबर में जाएं तो वहाँ बंदा हैरान हो जाता है कि आगे पीछे सारा सहरा है, लेकिन ऐसे फल और ऐसी सब्जियां जो वहाँ पर अता हुई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समर था। मक्का मुकर्रमा की इस अज़मत भी हमें समझ आती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह इलाही में कैसी मकबूलियत थी कि दुआ कैसी कबूल हुई कि मक्का को अमान वाला बना दिया गया। और कौन सी ऐसी नेमत है जो वहाँ हमें नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब। और शहर मक्का की जो अहमियत है, फजीलत है, और जो इस शहर को खुसूसी तौर पर जो दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उस दुआ के जो समरात हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही है, पूरे मुसलमानान आलम उससे मुस्तफ़ीद होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एक ऐसी शख्सियत के जो एहसास के 26 से ज़ायद शोबाजात में कि जो अमली खिदमात के हवाले से हम देखते हैं तो उनमें हमें सर फहरिस्त दिखाई देते हैं। और आपकी सुपरविज़न में वो तमाम तर काम जो कि इस वक्त सर अंजाम दिए जा रहे हैं, आप ही की मौजूदगी में सर अंजाम दिए जाते हैं और आपकी सुपरविज़न में सर अंजाम दिए जाते हैं। जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब, फ़ाद भाई क्या कहेंगे? बिलखुसूस इस वक्त हम देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े की अदायगी के लिए जब एहसास पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन को US से, UK में ताल्लुक़ UK से जिनका ताल्लुक़ है, बिलखुसूस उनसे हम जब मुखातिब हैं अपने देखने वालों से, तो जो डोनर्स हज़रात हैं उनकी जो तवज्जो है इस जानिब के जिस जानिब एहसास उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस जोश व जज्बे को और उनके अमली
इस कारहाय नुमाया को सरअंजाम देने के लिए एहसास के साथ इस अमली खिदमत को, और इस वक्त जो हमें मैं समझता हूँ कि जो चैलेंजेस का सामना है ख़ास तौर पर, और हम महसूस कर रहे हैं इस तकलीफ़ को, इस कर्ब को, और हम इस वक्त ये भी एक कैफियत देख रहे हैं, इससे गुज़र भी रहे हैं कि जो डोनेशंस की तादाद जो इस वक्त हमें रिक्वायर्ड है ख़ास तौर पर, उसमें जो हमें एक कमी का सामना नज़र आ रहा है, वो जोश व जज्बा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मिसिंग है। क्या कहें? देखिए अदनान भाई, जो पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया गया कुर्बानी का, वो किया ही गया पाकिस्तानी जो है हमारे ओवरसीज़ में मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कुर्बानी का आपको पता है सिलसिला इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से पाकिस्तान में उसके इंतज़ाम होते हैं। ये भी एक हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्टें आती थी कि हम दूसरी जगह कुर्बानी करते हैं, क्यों ना, क्या ही अच्छा हो कि ये काम भी अगर हम एहसास को दिया करें। अब कुर्बानी तरीके से दूसरी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें एहसास का ताउन जारी सारी रहता है लोगों के साथ, तो क्यों ना कुर्बानी का इंतज़ाम भी किया जाए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ पे या जिस जगह कुर्बानी अदा करना चाहते होंगे वहाँ पे उसका इंतज़ाम किया जा सके। और जहाँ तक रही बात इस हवाले से कि वाकई में अभी वो चीज़ हमें रिकवर नहीं हो पा रही है जिस तरीके से इस कम टाइम फ्रेम के अंदर हमें पूरी करने की अशद ज़रूरत है। अदनान भाई ने ऐसा अभी आपको बताया ना, वो जोश व जज्बा वहाँ से अभी उस तरीके से नहीं है जैसे जैसे हर साल हमें देखने को मिलता है। अभी मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, जैसे मैं बात कर रहा था कंट्रोल रूम से एक अनाउंसमेंट हुई मुझे। हमारे एक भाई हैं सिकंदर अहमद साहब, इनका ताल्लुक यूके से है, और इन्होंने 80 पाउंड का डोनेशन दिया है एहसास के लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। 4 शेयर इंडिया में माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर साहब। हम ये भी देख रहे हैं कि मुतवातर हिंदुस्तान के लिए खुसूसियत के साथ डोनेशन आ रहे हैं। सर मदान भाई, जहाँ पे लोगों को एक कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आपके दिल से करीब होता है, उन लोगों को अच्छा लगता होगा कि इंडिया में कुर्बानी करवाई जाए, वहाँ पे भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। देखिए हालात हर जगह मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं और बिल्कुल होते ही हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे हालात होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है। वहाँ पे भी देखें महंगाई जहाँ पे होगी, जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, आपकी ज़रूरत हर जगह उन लोगों को होती है। तो आप कहीं भी दें, खिदमत इंसानियत की होगी, हमारे बहन भाइयों की होगी जो इस वक्त मुश्किल में, परेशानी में, मफलूकुल हाल हैं। बस कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से आप दूसरे ममालिक में ताउन कर रहे हैं कुर्बानी का, अगर आपके अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी हो सके, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है, जो हमसे मुसलसल राब्ते में है, ताकि क्योंकि देखें ये वो हकीकी में लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं कि जो पेशावर गदागर नहीं है, जैसे अदनान भाई कहते हैं, मांगने वाले नहीं है, प्रोफेशनल भिखारी नहीं है। ये अपने घरों में किसी के नहीं चाहते कि कहीं से बंदोबस्त किया जा सके, लेकिन हालात इस नहज से पहुंच चुके हैं, वो कोशिश के बावजूद भी, मेहनत के बावजूद भी बेसिक ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। मैं अक्सर कहा करता हूँ अगर एक आजमाइश उन लोगों के ऊपर है तो एक आजमाइश हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हमें उनके हालात पता चल रहे हैं, और एक आजमाइश आप लोगों के ऊपर भी आती है, क्योंकि हम सब वो चीज़ें आपको बता रहे हैं और इस वजह से बता रहे हैं कि अल्लाह ने आपको बहुत माशाल्लाह से माल दिया है, आप मेहनत से करते हैं, वहाँ पे अपनी एफर्ट से हासिल करते हैं, सारी चीज़ें आप करते आ रहे हैं एक अरसे दराज से। और क्या ही अच्छा हो कि इस खड़े वक्त में, इसमें हर शख्स परेशान है मुल्क में, कि जो हालात हैं किसी से ढके छुपे नहीं, वो तबका जो पहले पिस चुका है, जो मुश्किलात का शिकार है, अगर वहाँ पर इस मुश्किल वक्त में उन लोगों की मदद की जा सके तो मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम है और बेहतरीन कॉज़ है ये इस हवाले से कि अगर किसी की मुश्किलात को कमी लाने में हम कोशिश कर सकते हैं, किसी भी मामले में, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। बेशक अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है जो हम सब की है, उन लोगों की परेशानियों को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर सकती है, लेकिन कोशिश क्या की जा सकती है, आपको वो ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जा सकती हैं जिसका लोग शिकार हैं, जो हालात से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं माशी मसाइल से, अपनी तंगी से, अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जो बंदा कोशिश के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या किरदार अदा करना चाहिए एहसास को, ये हमारी जो फैमिली है डोनर हज़रात की, उनको तो वो मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे एहसास के साथ, तो वो तबका जो पहले से मुश्किलात का शिकार है, ईद के मौके पे उनके घरों में कम से कम खाने के हवाले से एक खुशी की रौनक तो आ सकेगी, लहर तो आ सकेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अरसा दराज से आपसे मुंतज़िर रहते हैं, एहसास के साथ कनेक्ट रहते हैं हर मौके के ऊपर, चाहे वो रमज़ान हो, वो विंटर का मौका हो, चाहे वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, सहर अफ्तारी हो, बच्चों की ईदी के कपड़ों की तकसीम हो, आई कैम्प हो, मतलब अरसे दराज से जितने भी प्रोजेक्ट चलते चले आ रहे हैं एहसास के, उन तमाम हवालों से बस कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारे पास महज सिर्फ 2 हफ्ते रह गए अदनान भाई, कमोबेश, तो इसमें जितना हो सके लोगों के साथ ताउन करें, हमारे उन बहन भाइयों के साथ
जो आपके मुंतज़िर हैं बेसिकली वो फ्रंट पे तो एहसास होता है, लेकिन इसके जो बैकबोन है, जो हकीकी जो प्लेयर्स हैं वो आप डोनर हज़रात हैं। आपकी वजह से इनके घरों में राशन पहुंच पाता है, कुर्बानी का गोश्त पहुंच पाता है, और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं जो लोग नहीं कर पाते वो भी आप लोगों की वजह से पहुंच पाती है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके, जिस तरीके से दूसरे ममालिक में आप कुर्बानी का इंतज़ाम करते हैं, एहसास के तवज्जुह से पाकिस्तान में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, और हम ये देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस, इंडिया में अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो वहाँ के जो हिस्से हैं, यानी कि एक हिस्सा अगर आप पेश कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसका जो अमाउंट है वो बहुत लीस्ट अमाउंट है, कम अमाउंट है, ऐसा अमाउंट है कि जो बड़ी आसानी से अफोर्डेबल है। तो अब जहाँ यकीनन ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है और एहसास इस जानिब भी आपकी तवज्जो दिला रहा है कि वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी हमें एहतमाम करना है और हमें ही करना है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, हिंदुस्तान के अलावा हम बात करें अगर बांग्लादेश के रहने वालों के लिए, सोमालिया के रहने वालों के लिए, जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए भी हमें यही एहतमाम करना है और अपने अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना है। हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि अपनी अपनी बसात से बढ़कर इस वक्त हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात इंतहाई मायूस कुन हैं, हालात इंतहाई दुशवार हैं, मुश्किलात का शिकार है हमारा जो कमज़ोर तबका है, वो तरह तरह की आजमाइशों का शिकार नज़र आता है। कम आमदनी के बाइस लोग इस वक्त अपने जो घरेलू अखराजात हैं उनको पूरा करने से यकसर तौर पर कासिर दिखाई देते हैं और तरह तरह की मुश्किलात हैं नाज़रीन मोहतरम के जो बयान से भी बाहर हैं। बात यही है कि जो हमारा आम आदमी है वो जिस कैफियत से गुज़रता है उसकी जो दिली कैफियत है वो यही होती है कि कुछ लोग समझने को ही तैयार नहीं थे, कुछ लोग समझने को ही तैयार नहीं थे, हम वरना कोई उक़्दा-ए दुश्वार नहीं थे, हम वरना कोई उक़्दा-ए दुश्वार नहीं थे, हम इतने परेशान थे कि हाले दिले सोज़ां, हम इतने परेशान थे कि हाले दिले सोज़ां। अरे उनको भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे, उनको भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे। नाज़रीन मोहतरम, बात यही है कि ये जो घर का सरबरा होता है, ये जो आम आदमी है, कॉमन मैन, ये बेचारा अपनी घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए न जाने किस किस दर पर दस्तक देता है। सारा दिन जहाँ पर वो मुलाजमत करता है वहाँ कैसे कैसे लोगों को वो बर्दाश्त कर लिया करता है, सिर्फ इस वजह से कि उसके सामने हर वक्त और ख़ास तौर पर जब वो वहाँ मुलाजमत कर रहा होता है और लोगों के बिहेवियर्स देख रहा होता है, फेस कर रहा होता है, तो उसके सामने उसके बीवी बच्चों का चेहरा होता है, उसके बूढ़े वालिदैन का चेहरा होता है। इसी वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, सोबतें बर्दाश्त करता है, मुश्किलात बर्दाश्त करता है, बातें बर्दाश्त करता है, रवैये बर्दाश्त करता है, और उसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो फिर उसके घर वालों ने जो उसको ताकीद की हुई होती है घर पहुंचने से पहले, जो उससे चीज़ें लेकर जानी है, अगर वो उस सामान को घर वालों के लिए जो अशिया खुर-ओ-नोश से ताल्लुक़ रखता है वो ना उन्हें दे सके, उन तक ना पहुंचा सके, तो फिर वो ये सोचता है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फ़ायदा क्या है। जबकि हमारे यहाँ खैर इस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं। जो शख्स ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, समझता है, कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है, काम कर रहा है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप हों, तो आप बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कैफियत से एक आम आदमी गुज़रता है, और फिर उस कैफियत से गुज़रने के बाद वो तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो अशिया हैं, वो अपने घर वालों के लिए पेश करने की कोशिश करता है इज़्ज़त के साथ, हलाल रोज़ी से। और नाज़रीन मोहतरम, अगर वो आने वाली ईद उल अज़हा के मौके पर वो हकीकी खुशियाँ अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ना दे सके, तो फिर वो ये सोचता है कि फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। बल्कि वो ये सोचता है कि अल्लाह ताला ऐसी आसानी कर दे कि हम ख़ुद सोज़ी जैसे गुनाह से बच जाएं और अल्लाह ताला हमें आसान मौत दे दे। यकीन जाने ये जो आम आदमी है ये पल पल मरता है जब मुश्किलात को फ़ेस करता है, तकालीफ़ को फ़ेस करता है, रवैयों को फ़ेस करता है। तंगदस्ती सबसे यहाँ पर अव्वलीन दर्जे पर है, तो जब तंगदस्ती को वो फ़ेस करता है, फाका कशी को फ़ेस करता है, तो वो यही सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए किसी न किसी तरह आसानी कर दे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए हकीकी तौर पर दुआ गो हों कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हकीकी आसानियाँ ज़िंदगी में अता फ़रमाए कि वो अपने घर वालों के लिए जो किफ़ालत के मामलात हैं उन्हें बहुस्न खूबी पूरा कर सकें। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र्स डिटेल नोट फरमाना चाहते हो तो काइंडली नोट फरमाइएगा, गो कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं। मैं मज़ीद आपकी आसानी के लिए यहाँ पर अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारा बैंक नेम है एहसास ट्रस्ट,
अकाउंट नंबर है 47519010, शॉर्ट कोड है 50-41-10। और अगर आप बज़रिया चेक्स भी अपने डोनेशंस को एहसास को पोस्ट करते हैं तो एहसास ट्रस्ट PO बॉक्स नंबर 6900 पर आप अपने डोनेशंस को पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आते हैं तो वेबसाइट पर पहले तो आप वेबसाइट को सर्च कीजिए, प्रॉपर उसको विज़िट कीजिए। एहसास की जुमला जो अमलन ख़िदमात हैं उस हवाले से आपको मुकम्मल जो मालूमात हैं वो भी फ़राहम हो सकेंगी, और साथ ही साथ आप थ्रू ऑफ वेबसाइट भी अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। www.ehsastrust.organization के थ्रू डोनेशंस पेश कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है हमारा 020-3355-2772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और स्टूडियो में हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आराव तजावीज़ पेश कर सकते हैं। कोई बात ऐसी कि जो आप हमारे लिए बाइस इस्लाह जानते हैं, इस्लाह कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात कि जिसकी आप निशानदेही करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें तो हम आपको वेलकम करते हैं। साथ ही साथ डोनेशन हॉटलाइन नंबर भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा, 020-361-77786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। 24/7 ओपन है। किसी भी वक्त आप इस ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी अपनी सहूलत के मुताबिक जब आप चाहें डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। एक और इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि जब हमारे नुमाइंदगान आपसे बात करते हैं तो आपसे ये ज़रूर पूछा करते हैं कि आपका डोनेशन किस हवाले से आप पेश कर रहे हैं, यानी पानी के हैंडपम्प्स के लिए पेश कर रहे हैं, मसाजिद के लिए पेश कर रहे हैं, राशन बैग्स के लिए पेश कर रहे हैं, या इस वक्त जब हम आपसे बिलखुसूस मुखातिब हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। और अगर आप कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं तो किसके नाम से कुर्बानी की जा रही है, ताकि जब कुर्बानगाह में कुर्बानी की जा रही हो एहसास कैटल फार्म में, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उलमा इकराम का एक पूरा पैनल वहाँ मौजूद होता है कि जिनकी सुपरविज़न में इस कार्य मुक़द्दस को सरअंजाम दिया जाता है, इस फरीज़े की अंजामदेही की जाती है। और वहाँ जब जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो जानवर कुर्बान करते हुए उस शख्स का नाम कि जिसके नाम से कुर्बानी की जा रही है उनका नाम भी पुकारा जाता है, ताकि उनके नाम से कुर्बानी की अदायगी की जा सके। और उलमा इकराम वहाँ पर कस्साब की भी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करते हैं कि जो तमाम तर शरई उसूलों को पेश नज़र रखते हुए कुर्बानी की जानी चाहिए और जो उसका हक़ है वो अदा हो सके। नाज़रीन गिरामी कदर, साथ ही साथ मैं अपने USA से देखने वाले नाज़रीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ, हमारा अकाउंट नेम मुलाहिज़ा फरमाइएगा, एहसास फाउंडेशन हमारा अकाउंट नेम है, बैंक नेम है चेस बैंक, अकाउंट नंबर है 202535861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट कोड है CHASUS33। इसके अलावा बज़रिया चेक्स भी आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं PO बॉक्स नंबर 761 एहसास फाउंडेशन पर, और वेबसाइट के थ्रू www.ehsasfoundation.organization के थ्रू भी आप डोनेशंस पेश कर सकते हैं। डोनेशन हॉटलाइन नोट फरमाइएगा, USA से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए 1855617786 हमारी डोनेशन हॉटलाइन है। नाज़रीन गिरामी कदर, आप जानते हैं कि जिस तरीके के साथ इस वक्त एहसास अपनी अमलन खिदमात को पेश कर रहा है, 26 से ज़ायद शुबजात हैं। पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का मरहला भी सर अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा मसाजिद की तामीर के हवाले से भी एहसास अपनी अमलन खिदमात को सर अंजाम दे रहा है। माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तलिफ़ मकामात पर आप जानते हैं कि एहसास के ज़रिए एहतमाम अज़ीमुश्शान मसाजिद तक क़याम अमल में लाया जा चुका है, जहाँ पर लोगों की दीनी और दुनियावी तरबियत यकसां तौर पर की जा रही है। और वो मसाजिद सिर्फ मस्जिद की हैसियत नहीं रखती हैं बल्कि कम्यूनिटी सेंटर का दर्जा इख्तियार कर लेती हैं उन लोगों के लिए कि जो देही इलाकों में रहते हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी मदद व मुआवनत के जो मराहिल हैं उन्हें भी पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। मैं चाहूँगा फ़ात भाई इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएँ कि जिस तरीके के साथ पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब का मरहला भी सर अंजाम दिया जाता है, और इस हवाले से एक मुख्तसर मैं चाहूँगा कि जो नॉलेज है वो हमारे देखने वालों को आपके ज़रिए से हो सके कि जो पानी के हैंडपम्प्स की जो तनसीब है अमलन अब तक कितने पानी के हैंडपम्प्स हैं जो एक मजमूई तौर पर आपके सामने तादाद होगी, कितने इस वक्त हम उसकी तनसीब कर चुके हैं ऑन द ग्राउंड? अदनान भाई, ये देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में एक मस्जिद की तामीर और एक हैंडपम्प की तामीर जो है वो इंस्टॉलेशन रुकती नहीं है, चाहे रमज़ान का महीना हो या ईद उल अज़हा का मौका हो या कोई भी इवेंट हो, ये जारी व सारी रहती है। मोर देन इस वक्त तकरीबन 80,000 से ज़्यादा हैंडपम्प इंस्टॉल किए जा चुके हैं और तकरीबन 70 अराउंड मस्जिद की तामीर
की जा चुकी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी एक मखसूस शहर की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको पता है गर्मियों में पानी की जो रेशियो और नीचे चला जाता है, डैप में चला जाता है, तो जो इंटीरियर के ज़्यादा एरियाज़ हैं, थर पारकर हो गया, नगर पारकर हो गया या मिट्टी हो गया, ये सारी जगहों पे वहाँ पे लार्ज हैंडपम्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ पर एज स्मॉल हैंडपम्प की। तो जो शुरू के एरिया है वहाँ पे स्मॉल हैंडपम्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बस ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे लोग इस वक्त फ़कत एक दिन के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चल के जा रहे होते हैं, क्योंकि करीब वजवार में उनके ये पानी की दस्तियाबी नहीं होती। एक तो आम सी बात है कि जोहड़ है, पानी है, जानवर इंसान सब पी रहे हैं, ये तो हम प्रैक्टिकली देख के आ चुके हैं उन सारी जगहों के ऊपर। तो वहाँ पे इस वक्त भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है उन मैदानी इलाकों में जो गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा होती है एज़ पर एज़ कम्पेयर। अगर हम शहर की बात करें, इस वक्त शहर में इतना बुरा हाल हो जाता है, दिन में 42-43 टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पर तो एक नॉर्मल है 48-50 टेम्परेचर होना, और वो भी बेचारे वो जो लोग हैं तपती रेत के अंदर नंगे पाँव, हमने तो खुद देखा है वहाँ पे जाके, उस हाल के अंदर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाते हैं सिर्फ फ़कत एक दिन के पानी के हुसूल के लिए। और कोई एक शख्स नहीं, पूरी फैमिली जाती है वहाँ पे और पैदल सफ़र करती है। वहाँ पे कोई कन्वेंस वगैरह शहर की तरह तो मौजूद होती नहीं है। तो बस कोशिश की जाती है कि वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, जो एक दिन के पानी के हुसूल के लिए इतना लंबा पैदल चल के जाते हैं, तो उनके घर के करीब ही, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर डिस्टेंस पे आबादी कायम होती है, वहाँ पे कहीं पे 20-25 घर हैं, कहीं 10 घर हैं और डिस्टेंस से लोग आबाद होते हैं वहाँ पे, तो उनके घर के करीब ही ऐसी लोकेशन पे ये सारी तामीर की जाती हैं चीज़ें, ताकि वो जो करीब में रहने वाले लोग हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल। और नाज़रीन गिरामी, कदर लोगों तक फ़ायदा पहुँचाया जाए, लोगों तक इमदाद पहुँचाई जाए, लोगों तक अमलन वो तमाम तर चीज़ें, वो अशिया खुरोनोश से ताल्लुक़ रखती हों चीज़ें, राशन बैग्स हों या पानी के हैंड पम्प्स हों, या इसके अलावा आप जानते हैं मुख्तलिफ़ हवालों से एहसास अपनी अमलन ख़िदमात को पेश कर रहा है। वो एजुकेशन का सेक्टर हो तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास आपको फ़ाल दिखाई देता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के लिए भी एहसास आपको फ़ाल दिखाई देता है। इज्तिमाई शादियों के लिए भी एहसास सारा साल अपनी खिदमात को सर अंजाम देता है माशाल्लाह। और दीगर हवाला जाते हैं। मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे, क़ुरबानी के जो फ़र्ज़ियत के एतबार से जो फ़जीलतें हैं उसकी और जो फ़वाइद हैं, उस हवाले से तो हमने आपसे इक्तिसाब किया। साथ ही साथ मैं चाहूँगा ये भी इरशाद फरमाइएगा कि क़ुरबानी के जो मुआशरती असरात हैं, जो वाक़अतन इस वक्त हम चाहते हैं कि एहसास के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी लोग उससे फैज़याब हो सकें, मुआशरती असरात क़ुरबानी के आपके नज़दीक क्या हैं, क्या फरमाएंगे, क्या इरशाद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क़ुरबानी जो है वो मुसलमानों पर दूसरी हिजरी के अंदर जो है वो लाजिम की गई। यानी आप देखें, तरतीब ये थी कि मदीना मुनव्वरा मुसलमान हिजरत करके आए। अब ये एक ऐसी रियासत थी जो मुसलमानों की थी, वहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी, कंट्रोल मुसलमानों के पास था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हेड ऑफ स्टेट थे, लेकिन चूँकि मुहाजिरीन एक बहुत बड़ा तबका जो है मक्का से हिजरत करके आया था, तो वो जो है मुस्तहकम नहीं थे, उनको मजबूत करना था, एक निज़ाम को कायम करना था। तो 1.5 साल तक, तकरीबन 1.5 साल तक जो है वो कोई अहकामात मुसलमानों पर एडिशनली लाजिम नहीं किए गए। तकरीबन कमोबेश 1.5 साल के अरसे के बाद जो है वो रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए, ज़कात को फ़र्ज़ किया गया, ईद की नमाज को फ़र्ज़ किया गया, और उसी साल जो है वो क़ुरबानी को भी मुसलमानों पर जो साहिब इस्तिताअत थे उन पर लाजिम किया गया। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं ना, तो हमें साथ साथ ये बात भी नज़र आती है कि इब्तिदाई दौर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुक्म था कि तुमने 3 दिन से ज़्यादा अपने पास गोश्त नहीं रखना। तुमने अपने पास गोश्त रखना है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद जो गोश्त तुम्हारे पास है, अब तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सारा सदका कर दो। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त इस्लामी निज़ाम और जो माशरा था, जो मुसलमानों की एक अक्सरियत थी, वो यानी फाइनेंशियल एतबार से कमज़ोर थे। मक्का के अंदर तो बहुत मालदार थे, लेकिन मदीना आने के बाद जो है मामला ये था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपना सारा कारोबार, साजो सामान, हर चीज़ जो है वो पीछे छोड़ कर आए हुए थे। तो मदीना आने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म जारी किया कि अब तुमने जो है वो इनकी मदद करनी है, 3 दिन तक गोश्त अपने पास रखो, 3 दिन के बाद सारा का सारा गोश्त सदका करो। यहाँ से एक बात ये समझ आती है कि जब मुआशरे को, आपके निज़ाम को, वहाँ पर लोगों को ज़रूरत होना, उस वक्त गोश्त का ज़ख़ीरा ना किया जाए। इवन दो कि आज के दौर में ये हुक्म मनसूख हो गया, बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी कि अब तुम जो है वो गोश्त के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने पास रखो, एक गरीबों को दो, एक रिश्तेदारों को दो। वो तकसीम भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बताई। यहाँ पर भी हमारे उलमा ने यही मसला लिखा कि अगर कोई सारा गोश्त भी खुद रख ले तो भी कोई हर्ज नहीं है, यानी गुनहगार नहीं होगा, लेकिन
अहसन तरीका यह है, सुन्नत यह है, सबसे ज़्यादा सवाब यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक रिश्तेदारों का हो, एक गरीबों का हो, एक अपने लिए रखा जाए। लेकिन ये भी देखा जाता है कि कोई मिडिल क्लास फैमिली ऐसी है जिसमें एक साहिब इस्तादात शख्स है, उसने कुर्बानी कर ली, तो अब वो जो गोश्त उसको एक हिस्से का मिलेगा, अगर उसने एक हिस्सा कुर्बान किया है, एक हिस्से का जो गोश्त मिलेगा वो उसकी फैमिली को काफ़ी होगा, तो अगर वो पूरा रख ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ हम अब आप देखें इब्तिदाई इस्लाम के दौर में चले जाएँ और आज के अगर हालात को देखें, पेट्रोल की कीमतें हमारे सामने है, आगे भी कोई कीमत कम होती हुई नजर नहीं आ रही। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जब ये बढ़ती है तो इसके साथ सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और जब पेट्रोल कम होता है तो जो कीमतें बाकी अशिया की बढ़ चुकी होती है वो कम नहीं होती। तो हाल ये है कि इस वक्त अब जो डोनेशन वगैरह जमा नजर नहीं आता, ये हमारे फहद भाई भी इस बात को मानेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले में जो लोग जितना ज़्यादा देते थे वो भी अब अगर नहीं दे रहे, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो लोग जो पहले साहिब सरवत थे अब नहीं है, क्योंकि अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा जो देने वाले थे अब वो लेने वाले बन चुके हैं। तो जब ऐसा मामला होना तो उसमें मैं ये बात इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें नज़र आती है कि ज़ख़ीरा कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त को जो है वो तकसीम किया जाए। अगर मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से हमारे घर में साल साल गोश्त बनता है, हम ख़रीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोशिश ये हो कि हम कुर्बानी के दिनों में जो हस्ब ज़रूरत गोश्त है ना वो हम रखें, ताकि हम भी उस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हों। और बाकी वो जो हमारे रिश्तेदारों में ख़ास तौर पे कि पहला हक़ रिश्तेदारों का है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें पता है उनके घर में कुर्बानी नहीं हुई, तो उनको बतौर तोहफ़ा जो है वो गोश्त पहुँचाया जाए। हमारे घर में मासियाँ आती हैं काम करने के लिए, ड्राइवर है, बिल्डिंग का जो है वो खान वगैरह होता है, उसको जो है वो गोश्त दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अब लोग ये सवाल करते हैं कि हमें सफ़ेद पोश कहाँ मिलेंगे, तो सफ़ेद पोश हमारे आगे पीछे है, सिग्नल पर आपको सफ़ेद पोश नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल मिलेंगे। सफ़ेद पोश आपको मिलेगा आपके घर में काम करने वाली मासी, ठीक है, आपकी बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी का बंदा है, जो बैंक के बाहर जो पूरा दिन जो है वो इतनी ऐसी वर्दी में, जो उसमें मैं और आप जो है वो 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते गर्मी के मारे, वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे होते हैं। और हमारा चूंकि उस इलाके से गुजरना होता है, हम कई सारे लोगों को शक्ल से तो जानते हैं, चेहरे से तो हम उनको जानते हैं। ये असल में वो सफ़ेद पोश तबका है जो मेहनत मजदूरी करेगा, हाथ नहीं फैलाएगा। इनका पहला हक है कि इनकी मदद की जाए। फिर आप देखें, एक ये भी बात होती है कि भाई अगर हम इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा मिला दें या वक्फ कुर्बानी में हिस्सा मिला दें, तो वो जो हमारा शौक़ है कुर्बानी करने का, जानवर लेकर आए हम, वो शौक़ कैसे पूरा करें। तो मैं इसमें जो है वो एक आसानी ये भी बताता हूँ कि भाई हम, अब मेरा एक हिस्सा बनता है, मेरे ख़ानदान के 4-5 अफराद हैं, सब पर जो है वो कुर्बानी बनती है, तो हम शौक़ के तौर पर जो है वो, जो क्योंकि अपना शौक़ भी है, तो मंडी गए, जानवर लेकर आए और वो हम उसको ज़िबा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईसाले सवाब की नीयत से अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करता है, ईसाले सवाब की नीयत से वो अपने रिश्तेदारों की तरफ से, यानी दादा दादी की तरफ से कुर्बानी करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो है वो कुर्बानी की जाती है। खुद हदीस मुबारक में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की बतौर इसाले सवाब। इसी अमल को मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो है वो जारी भी रखा। तो आप देखें, मैं ये मशवरा देता हूँ कि हम जो है वो अपनी कुर्बानी, भले जानवर ले आए, गाय ले आए, बकरा ले आए, और आप अपने तौर पर जो अपने सामने कुर्बान करें, और जो आपके इसाले सवाब के हिस्से है ना, वो आप वक्फ कुर्बानी में डालें, ताकि जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा फाद भाई, बात यही है कि जहाँ हम देखते हैं कि हमें इस हवाले से भी ताकीद मिलती है कि चाहें तो आप पूरा गोश्त भी रख लें, लेकिन कुर्बानी का जो अहसन तरीका है वो यही है कि आप उस गोश्त की तकसीम के मरहले को लेकर चलें। उसमें फिर उन लोगों का जो आपके रिश्तेदार हैं उनका हिस्सा निकालें, जो मुस्तयतीन हैं, जो गुरबा हैं, उनका हिस्सा अलग करें। उसके बाद फिर जो आपका हस्ब ज़रूरत, जिस तरह हज़रत ने फरमाया, हमारे यहाँ माशरती बुराई ये नज़र आती है कि हम अपना फ्रीज़र भरने पर रखते हैं पूरे साल के लिए, यानी कि अगर हमने कुर्बानी कर ली है तो बस हमारा फ्रीज़र इतना वाफिर और काफ़ी हो जाए हमारे लिए कि फिर हम उसी से गुजर बसर करते रहें। इस पर हम ज़रा कलाम करेंगे। ये एक माशरती बुराई है जिस पर यकीनन कलाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, और वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद लौटते हैं और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह